प्रसन्न हो अपने आम जनता को देखकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। दोस्तों, मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। मैं ही नहीं, मेरे खानदान में जो भी होंगे वो सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। दोस्तों, बात बराबरी की है। वीर दोनों बलवान हैं, अर्जुन या हनुमान, वीर दोनों है बलवान। हनुमान राम की सेवा तो राम हनुमान की सेवा, हम आपकी सेवा, आप हमारे सेवक हैं। दोस्तों, आप ना होते तो मैं ना होता, और अगर मैं ना होता तो आप ना होते। आप लोग मेरा परिचय दीजिए। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट रुस्तमगढ़ है, यानी कि जिला रुस्तमगढ़ है, और मैं इस रुस्तमगढ़ जिले का माना जाना दौलतमंद आदमियों से सबसे बड़ा दौलतमंद आदमी, यानी सबसे बड़ा धनवान आदमी मेरा शुभ नाम दोस्तों, धनराज चोपड़ा है नाम मेरा, धनराज चोपड़ा है नाम मेरा। मकसद अपना बताना है, आज जमाना पैसों का, पैसे का महल बनाऊंगा। दोस्तों, मैं इस रुस्तमगढ़ जिले का ही नहीं बल्कि इस भारतवर्ष का एक नंबर का धनवान आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस रुस्तमगढ़ जिले के जितने भी धनवान आदमी हैं वो रोज सुबह शाम मेरी हवेली में आकर के मेरे कदमों में अपना माथा टेके सारा। मैं धनवान आदमी बनने के लिए 2 नंबर का काम करता हूँ, जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, चरस, हेरोइन, ये सबकी तस्करियां करवाता हूँ। दोस्तों, यहीं तक नहीं, मेरे पास 4 कच्ची शराब की भट्टियां भी चलती है। आप लोगों को ये धनराज चोपड़ा सूचित करता है, आप लोग ठेके पे जाते हैं 75-80 रुपए में पौवा पाते हैं। आप लोग धनराज चोपड़ा की कच्ची शराब की भट्टी पे आइए, आप लोगों को 20 रुपया पौवा दारू उपलब्ध मिलेगी। दोस्तों, और जो मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश किया उसके सामने को हम जीने नहीं दिया। यह तो रहा मेरा परिचय। दोस्तों, मेरे परिवार में केवल 2 सदस्य, पहला मैं स्वयं शेर धनराज चोपड़ा हूँ, और दूसरा मेरा एक लड़का है जिसका नाम विमल चोपड़ा है। इतनी देर हवेली में आए हो गया, अभी तक कोई नौकरशाला दिखाई नहीं दिया। हराम जादो, कहाँ मर गए हो? सेठ जी जय शंकर, अगर दोबारा मेरे सामने शंकरों का नाम लिए साले, उधार के जूता साले 20 जूता मारूंगा। कहे बाबू साहब, शंकर के नाम से इतना नफरत आपको बात? शंकरवा का बाप दिल्ली से 5000 कर्ज ले गया, आज तक सारा मुंह दिखाने नहीं आया। हम उन शंकर की बात नहीं करते हैं, कालों में काल महाकाल भोलेनाथ की बात कर रहा हूँ। त्रिकालदर्शी की बात करता है। सेठ जी, ऐसे प्रसाद जी सेठ जी, तुमको मालूम होना चाहिए। हाँ मैं गरीबों में हाँ और कुत्तों में ज्यादा फर्क नहीं समझता हूँ। मैं गरीबों से हमेशा 5 मीटर दूरी बना के रखता हूँ। हाँ
तुमको मालूम होना चाहिए क्या इस धरती पे गरीब क्यों पैदा होते हैं? क्या पैदा होते हैं? अगर गरीब इस धरती पे नहीं होंगे तो हम जैसे लंबादारों की साला गुलामी कौन करेगा बे? सही बात है सेठ जी। अब ऐसे प्रसदवा हाँ बोला। मेरा लड़का विमल हाँ इस समय शहर में पढ़ाई कर रहा है। ओहो। मैंने उसके पास फोन किया था हाँ कि बेटा तुम घर चले आओ। मेरा लड़का रुस्तमगढ़ स्टेशन से जब गाड़ी पे बैठा तो मेरे पास फोन किया था अच्छा तुम चले जाओ अपने पास के भी रुस्तमगढ़ देखो। अच्छा स्टेशन पे अगर मेरा लड़का मिल जाए तो उसको बालचंद लिवा के पास आओ। ठीक है सेठ जी। यही हवेली में मैं उसका इंतजार करूंगा। और जाइए आप, मैं जा रहा हूँ। जाओ। कैसे बाहर चल रही बाबा कहा तो मैं चल रहा हूँ तुम रुक जा। कहाँ और क्या चल रहा पीछे लाते भैया हो हमारा वाला सामान ले आया। क्या? कौन कौन बताए नहीं। अरे यार मुझे याद नहीं साफ साफ बोलो क्या करते। भैया तो का कह रहे जो रिचर्ड की लेता है। चुप। उधर इमरजेंसी में फोन गया पिताजी बुलाए हमारा दिमाग उधर खराब है कि पता नहीं गुस्से में है कि क्या है क्या बात है। सब सब नहीं है दोनों खासे खबर है। अच्छा चलो। पिताजी के चरणों में बेटे विमल का प्रणाम स्वीकार। बेटा विमल जी पिताजी ये बताओ रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पिताजी हाँ बेटे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही थी? पिताजी आपके आशीर्वाद से ऊपर वाले की कृपा से पढ़ाई भी मेरी सही चल रही है। सही चलने चाहिए क्योंकि लाखों रुपया बर्बाद जो करता हूँ तुम्हारा तो बेटे पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए। पिताजी फिक्र मत कीजिए। कैसे निकली है बतावा तो का इतना बड़ा करे पाल पोस्ट से आना कहना अपन दूध पिया के तो फिक्र न करिए। सारे पकड़ मारता हूँ भागने का मौका नहीं देता। अभी गलत जब बोलेगा तुमको समझा रहा हूँ उल्टी पुल्टी बात मत बोल। अरे जाने दो बेटा ये सारा मुहलगा नौकर है। पिताजी आज मैं क्या देख रहा हूँ क्या जाने के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ आप बैठ जाइए। मैं तू मेरी इकलौती औलाद है शौक से कहो तुम हमसे अरे मुझे अरे पिता फोन कर क्यों अचानक जरा
घर बुलवाया, इसका कारण जानना चाहते हो? तेरी शादी तय किया हूँ, कल तेरी दुल्हन देखने चलूंगा। तुझको मेरे साथ चलना है, इसीलिए फोन करके तुमको घर बुलाया। और तय बात है पिताजी, शादी विवाह का मामला है, कोई ये गुड़ी का खेल नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे बेटा सोच तुमसे क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात को। शादी की चिंता करिए, अरे पिताजी शादी से इसे ढाई साथों एक लड़की मधु पढ़ती कॉलेज में, हो गया उससे बापू मुझे प्यार। चौधरी लाखों रुपया खर्च किया, तुझे पढ़ने विदेश भेजा, और नाबाक वहां पर तू ये पढ़ाई कर रहा था। दर्द मरवा, आज तुझे एक लड़की मिल गई तो अपने बाप के उसूलों को भूल गया। हराम चौधरी, उसको पाल पोस के बड़ा किया, आज इस लायक हो गया है कि अपनी बात की बात को ठुकरा रहा है। जहाँ मैं तेरी शादी तय किया हूँ, मुझे दहेज में 1 लाख रुपया मिलेगा, तुझे 4 चक्कर की गाड़ी मिलेगी, सोने की चैन अंगूठी मिलेगी, नई दुल्हन मिलेगी। आप मुझको तो पिताजी आपको सोने की चैन अंगूठी 1 लाख लाकर पिताजी मेरी बात को सुनिए। एक
अपने बाप की बात को इनकार मार के चौधरी तेरी चांदी फेर लूंगा। सोच लो, मैं तेरा बाप हूँ। जो कुछ किया तेरे लिए किया और जो कुछ करूंगा तेरे लिए करूंगा। सोच लो, मैं तेरा बाप हूँ, तेरी भलाई की बात कर रहा हूँ। सुनने वाला क्या पिताजी? देख, एक प्यार और मोहब्बत की बात किससे कहानियों में अच्छे लगते हैं, उसे भूल जा और जो तेरा बाप कहता है उसकी बात मान सुन ले। पिताजी आप मेरे पूज्य हैं, मेरे पिता हैं। मैं सारी बातें आपकी मान लेता, लेकिन पिताजी मेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं रहा। आप नहीं जानते कि मेरे सामने मजबूरियां हैं। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं पिताजी, वो लड़की मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मेरा लड़का अबे अक्सर बर्बाद करे यह करे खातिर अबे जवानी अक्सर जवानी के जोश में नवयुवकों के होश गड़बड़ा जाता है। अबे थोड़ा बहुत नादानी हो जाती है। नादानी करता है। अबे हमारा काम है, बच्चे नादानी करते हैं तो बड़ों का काम है उनको संभाल देना। संभाल लेगा। अबे तू नहीं समझेगा। अब तू बाबा बने वाला संभाल लेगा। सर आकाश से ज्यादा बात करे सर, सारे थाल ठाकुर चीज सही है बात। ये मेरा लड़का गलत नहीं कह रहा है। मानता हूँ प्यार किया होगा और जवान निकलना ना दोस्त था, कोई बहुत करते हो गए। अरे तो बेटे इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। अगर तुमने थोड़ी लगानी कर ही दिया, अब रुपया पैसा दे के मामला सरकार दूंगा। अपने बाप की बात मान लो बस, बाकी सारा मामला मैं देखूंगा। पिताजी मैं किसी को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने अपनी मधु से वादा किया, उसको वचन दिया है, तो उसे निभाऊंगा भी। उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है तो उस लड़की के लिए अपनी जान तक दे सकता है। हाँ पिताजी। अब देख विमल, मेरी गलती की बात है और जो कुछ मेरा है सो इसका। अगर जब खुशी में भी खुशी है, बेटे जल्द से जल्द बताओ उस लड़की का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है, किस खानदान से उसके ताल्लुकात है। हम तेरी शादी की बात पक्की करा। पिताजी आप जानना चाहते हैं कि लड़की कहाँ की है, कहाँ की है, कौन है? कौन है? पिताजी वो लड़की कहीं बाहर की नहीं है। बाहर की नहीं, कहाँ की है? पिताजी हाँ, आपके अपने इसी इलाके में वो एक भोला नाम का किसान है ना। पिताजी जिस तरीके से आप पैसा खर्च करके मुझे शहर में इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसी तरीके से भोला किसान मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन मधु को उसी कॉलेज में पढ़ाता है। जी पिताजी, और उसी की बहन मधु से, क्योंकि शिक्षा एक अनमोल रतन है पिताजी, उसकी बहन अब ज्यादा काबिल है। अब बेटा मैं समझ गया, कुल मिला के तुम भोलवा की बहन मधुआ से प्रेम और तुम उससे शादी करना चाहते हो। यह तो बहुत बात है। नहीं मटका दे मछुआ मटका दे जाए। यार क्यों प्रसाद मार खाने वाली जतन क्यों करता है? क्यों पिताजी? बेटा विमल, देख तू शहर से और सफर करके आया है, जी थक गया होगा। चलो हवेली में खाओ पियो मौज करो विश्राम करो। हम तत्काल जा रहा हूँ भोला के पास तेरी शादी की बात पक्की करने के लिए। अच्छी बात। तेरे बाप को तुझसे वादा है, बहुत जल्द ही तेरे विवाह की सहनाई सवेरी में बजवाऊंगा। क्या तो मेरे पिताजी कितना प्यार करते हैं आपको, हैं? हम जानते रहे जहाँ तू अटका है वहीं अटका है तो का
तो अब तो हाँ भैया वही हुए जहाँ तू चाहता। चला पहले नहा कर था गाड़ी चला। पिताजी प्रणाम। मेरा हरामजादा नवाज लड़का मेरी औलाद होकर के मेरे ही अरमानों पे ये हरामजादा पानी फेर देना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हम इसका बाप हो। हरामजादा होगा वही जो हम चाहता हूँ। हम जहाँ जवाब दे के आया हूँ इसके शादी नहीं होगी। अबे ऐसा इसमें मेरे लौटों की कोई गलती नहीं है। इनका कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस हरामजादे भड़वा और उसकी बहन मधुआ की है। तुमको मालूम होना चाहिए। हमका नहीं मालूम है। हम जैसे अमीर घर के लड़के अगर जाते हैं बाहर, तो भगवान जैसे गरीब इंसान की बहन हम जैसे घर के बड़े लड़कों को फंसाती है। अच्छा, अपने प्रेम में उनको विवश करती है। उसके बाद धीरे धीरे उनको ब्लैकमेल करके उनके रुपए सेठ आपके दिमाग तो बहुत आगे भाई बात। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हरामजादा जमीन का मामूली किया सारा आसमान छूने खा देता है। इतनी भारी औकात सारा हमारा रिश्तेदार बनना चाहता है। अगर सारे कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम था चौपा। अब चल जाते हैं उस शराबजादे भलवा के पास से। दोस्तों, ये रहा शेर थर्राज चोपड़ा और ये रहा मेरा ऐलान जारी रहेगा। वक्त का इंतजार कीजिए, बाद में बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद साला हेलो, आप लोगों ने देखा ये रहे हमारे बाबू साहब सेठ धनराज चोपड़ा। अब सेठाई के नंबर आ गया है। चला धर्मेंद्र भाई, अरे हे वा बैठा बा बुढ़ाओ ना वे पिपरावा के तरे, हे वा बैठा बा वही पिपरावा के तरे, वही पिपरावा कहाँ चबाएगा बताता है यार। भेली गुड़ा ले जा करे महाराज सुपर सदवा तोड़ मांगी हो चार काले चला जाने दीगा। अरे भगवती गाले मिठाई के तू आवत कर पानी रहा था। करवान नहीं भगवती गाले। अब हम गाय भाई सोई गई भगवती गाले काले सुपर सदवा बता भगवती गाले का कहू से भाई तो का दोनों मिल के जहां से आई तहां से दोनों सूची देखी थे। का भवा ये बताओ अबे तक नहीं गावत रहे बूढ़ा बुढ़ाऊ का छिचोरे दिताऊ बहुआ के तरे। अरे हम काहे का हमका देख के कहा तहारे नदी गाले किससे से ठाइन का छिचोरे दिताऊ बहुआ। अरे भगवती गाले चोर पाए हाथ है किराया लेंगे। का मालूम हो चाहे भगवती गाले हमें दोनों जय नदी गाले तोरे बात के डाली बा। हमें आवे से पहले कुछ बैठका बाकी लगाए है कहाँ बा आसान लगमा से भाई लगमा कल हमारा बैठी पकड़े रहे ठीक बैठे थे नहीं अच्छा
नहमन हमार गलती बा, केकर गलती बा? नहमन विश्वकर्मा गलती बा, काहे बड़े हटाए? सारी कुर्सी गलती बा। काहे? इस ससुरी कुर्सी के बना पेला हटी कर हड्डी का वाले कावा करे का कहू से ढाई का भगवती का ये कहू से ढाई ये बता के हड्डी कुर्सी आई नहीं प्लास्टिक के प्लास्टिक के ये साला बहुत पागल है। ये बेटा से ऊपर साधी हाँ सर एक जान लगे तुम हो हाँ। अगर हम आइए ये तो कुर्सी हमको कह दिया हाँ। हम बैठ जावे हड्डी दोनों भाई को हमारे बारे में बता दे रहे हाँ सही कहू से ढाई बैठ गया तो है बारे में जरूर बताओ। बता दे मैं तो बता दे हाँ बैठ गया हाँ तो कुर्सी पे बैठ गया बैठ गया हाँ ए प्रकाश सेठाइन के बारे में बताओ का बात। वैसे पंचो बघेउरा वाले माई बहनिया है हमारी सेठाई के बारे में बता भगवती का बता रह के सेठाई था भी रहा गाय भैंसी बात नहीं करता यार ये बात सेठाई तो रोकी रहा हमारे पास सुना वैसे माई बहनियों हमारे सेठाई के बारे में लिख जुआ 200 ग्राम अतरे खुदरे चौगड़िया 50 ग्राम 50 ग्राम ये हमारे चौगोलिया भी ने कहा भगवती गारू अबे पर कसवा अरे तो भाई कैसे मारे सुपर सदवाई हर भाई से खड़ा बा खड़ा खड़ा ना बेर कह दे ए बे अरे सेठाई बेटवा हमारे बारे में बड़े विषय बता दे रे हम तो सेठा के कच्चा में हो रहे नहीं कथा में कच्चा में अरे क्लास में क्लास में हो कदे कच्चा में ऐसा है भैया क्लास के बाद तुम्हें बता ही सकत हम तो चले जाते अरहरी पीढ़ी पी ए बेटवा सुपर सा अरे जिंदगी में है आलू बेचिया ए बेटवा अरे हमारे बारे में जुआ अरे ले भाई विषय में भैया हम बता दिए थे आपका तो चिंता कर दिया जाने पंचो जितना देर बैठा भैया सब कहूँ जान लिया तुम सब जन जान लियो दीदी है मंजूर को कहा कि तुम जान लियो हमने सेठाइन के विषय में जब यूनिवर्सिटी में पढ़त रही है इलाहाबाद तो इनके पहले नंबर अंक गणित ले अंक गणित जब पास किए तो बीज गणित ले बीज गणित जब पास किए तो रेखा गणित ले जब तीनों गणित पास भय जिनका गोला प्रकार मिलेगा भगवती गारू नहीं के अरे विषय बनाए रे हिंदी अंग्रेजी कहा नहीं अरे हमारे परिचय देंगे ये सुना है बताओ तू एक फेरी बारे में पूछा तू एक फेरी विषय में अरे बेटो बारे जुआ चीज नारी विषय हिंदी अंग्रेजी हमारे परिचय बता दिए परिचय रेखा सेठाइन हम तीनों भाई तो रिखिया नौकरी करत पर बुढ़ा होइए कावा पर बुड्ढा रे बुड्ढा। अरे बुड्ढा होइए बुढ़ा होइए सेठाइन हाँ ये बतावा तू सही बताओ तो का गंगा का समा हाँ ये बतावा हम दोनों भाई आज तक तो है कबूल नहीं काले नमवा अरे नमो के नाम पहले नमोगा तो कैसे हाँ नमवा अरे नमो के नाम वह कहता है काहे जबरदस्ती कर दिया छोटी बहुत बड़ी बात 2 कौड़ी का नौकर 2 कौड़ी का गुलाम अगर हम तो हल लाइन ले काले नमवा अरे नमो के नाम पहले तो कहा रही जाए हमारे तो है एक आदमी जब तू आई यहाँ से ठाई तो अपन परिचय स्वयं बतावा कि आप कहाँ के रहने वाली है आपका शुभ नाम का है हाँ? सेठाई लेकिन भैया बाबू तो नहीं जानता है ठीक है बेटवा तू जानता भैया बाबू माई बहनी अरे ना जानती है एक ही नाई के बड़बड़ा दिया हाँ तो क्या बताई बेटवा तू जानता हम जिला रुस्तमगढ़ का चंदनपुर रहे वाली है जानता है जिला रुस्तमगढ़ का चंदनपुर रहे वाली है अपने परिवार में 3 सदस्य है बेटवा क्या बताई बेटवा तू जानते यहाँ पहले नंबर हमारे से खबर नहीं से रखना थी सेठवा दही हरकना थी हाँ बेटवा अच्छा मन से तू कैसे तोहरे कहीं अरे ओका मेहनत जरक नाती को कैसे कही थी नदी गाड़ी मेरा मेहरा बा भगवती गाला बेटवा हो हाँ जनता यहाँ बेटवा हमारे से ठवा बाबू के नाम जनता यहाँ बेटवा हमारे से ठवा के नाम बा राजपाल गुप्तवा रे सुनिया भैया हमारे सेठ जी के नाम बा माई बहनिया राज
चल कुत्तवा राजपाल गुप्ता मैं ज्योतिया का घोड़ी राजपाल गुप्ता। ए बेटवा हाँ? सेठवा के नाम दशहरा रघुनाथी के राजपाल गुप्ता बा। हमारे नाम का वहाँ तू जानता है यहाँ हमारे नाम बा बेटवा श्रीमती दुर्गा सेठानी तेल लगा के धक्का धक्का धक्का। अच्छा सिखाई सही बताओ वो तेल का धक रहा था लगावत जीवन धका धक हुआ। अरे भगवती गारू हमारे बोले टाइटल अरे ओहो टाइटल हम कहीं तो यही या तो हर साइकिल साइकिल ना मोटरसाइकिल टाइटल आ बेटवा हमारे बोले यानी बोलने के टाइटल हमारे नाम बेटवा श्रीमती दुर्गा सेठानी तेल लगा के धक्का धक। और ये तनी बात ना बेटवा बड़ी दुख की बात है का दुख की बात है? हमारे नंदी हर जाई ले आओ को गरियाओ सिठो गरियाओ नहीं बेटवा ओके हर जाई कि नाम है मंजुआ। यानी ओका नाम मंजू है। हाँ बेटवा ओके नाम मंजुआ है। हाँ का बताई बड़ी दुख की बात यह है बेटवा हमारे माई बाप हमारे जान लगा नहीं काट ले रे हमारे बियाह कहीं के हमको फंसाएंगे फाट गए अरे फूट गए बेटवा किस्मत हमारी किस्मत फूट गया है फाट नहीं गए एमे देखा सिठाइन अगुआ के गलती है काहे? अगुआ ले आके तो काट काट दे काऊ जानते रहा का देखा बेटवा अगुवारा में फंसा देवे भा हमारे माई बाप सोचे कि राजपाल गुप्त बहुत बड़ा सेठ है जैसे रखना अच्छा का बताई बेटवा धने के लालच में हमारे माई बाप हमारे बियाह हुई धन उसी गुप्त साथ कह दे के साथ हमारे बेटवा हो बताई बेटवा ओकर उम्र 75 साल जैसे रखना दिखवा हमारी उम्र देखा 25 साल जवानी भटभकार अरे सेठाई नहीं पातर बात हमसे सब इसका ही कहा दिया है नौकर चाकर में नहीं है। का बताए बेटवा दुखवाली बात ना हमारे माई बाप जब बियाह के जब अपने ससुरे गए सेठवा जैसे रघुनाथी जब देहरी डाकर तई का देखत तई ओकरे कुछ नहीं न बेटवा हो कुछ नहीं ओकरे एथी डांट के मरही नहीं झोपड़ी झोपड़ी का कहा थे मतलब हम तो कुछ नहीं कहो तो हम ले आएंगे सेठवा कुछ है का बताए बेटवा कैसो कैसो 2-3 दिन हम बिताए ओकरे मरही जैसे रघुनाथी के हम कर तरीका बिकला हिला अपन बोरिया बिस्तर बांधे हम कहे हम अपने नहीं घरे जाते नहीं है नहीं आएंगे हम अपने नहीं घरे नहीं आएंगे बेटवा कितने से ठमा काज नहीं कहा रहा जैसे रघुनाथी आएंगे हमारे गोड़ों पकड़ के लटक दिया सेठवा कहाँ गोल पकड़ ले है आए मेहरा है जैसे रघुनाथी गोड़ पकड़ के लटक गया कहा से जाए तू जिन जा हमका छोड़ के हमके करे सहारे रहा तब बाकी हो तो बड़ी माया लाल बेटवा हम कहीं नहीं रघुनाथी अपन मन से दुआ चल लिया चली ऐसी गोबर पानी सब काम करवाओ कहीं घरे खेती बाड़ी घरे का खाती लिया बताई बेटवा जब वो ऊपर भर सतवा तैयार भा तो साथे साथे अपने बहनिया हर चाहिए वो भूख लिया ये है सेठ अपने बहनियों के लिए आया है हाँ बेटवा मंजू वो हर जाएगी लिया ये तब हम सोचे अब कहा बताइए अपना तो दही रघुनाथी चलते ही बा 5 हाथ पागा हो लेके चलते बा वो कल लिया जाओ बहुत सोचे समझे बेटवा वो कलिया आए हम कहे चले यहाँ जाए कर चौका बर्तन करे रोटी पानी बनेगी दे खाएंगे अपन गाँव देश में खबूला खटखटा हरम ओहो यानी अपने सहारा खातिर हो गया हो आए बेटवा नहीं घरे में हम काम चला चाहिए कमर गया वो तो है लिया हर जाए को ये सोचा ही कि केहू ऐसे आधा कोरी लूला लगड़ा मांगता नहीं मिल जाए तो कहा जाएगी आगो कह के वो कथा दे दे हमारे कथा जमाला छोड़ जाए ये बतावा सिखाई तो इतनी बड़ी सिखाई नहीं यहाँ अब अपने नंदी बिया तो लूला लगड़ा साथे कर आए वहाँ जाई का बताए भी है बात ना समझता कुछ आ जाई खाए हमारे कमाई और आए हमारे घरे में का बताई बेटवा हमारे घर में रह के हमारे कमाई खाए के दिए दुआरे जाए तो कहे हमारे भौजी ऐसी यहाँ हमारे भौजियों से यहाँ बतावा हमारे बुराई करे हर जाए बुराई कर दिया है लेकिन हम जानते हैं अगर उसका मंजुआ हर जाए का बुराई करो देख ले के बुधवारे या कैसे हमारे चादर खुली रहे तो हर जाए को मार मारा क्यों का जाल चमड़े तो रही न जाए लेकिन का बताए बेटवा हमारे किस्मत में बुढ़वा भतार बा जिंदगी बेकार बा तुहार ना हाँ सही कहा दिया
लेकिन तू चिंता नहीं करा से नहीं तो बघेरा में आया हा ये चाहे जैसे भतार है वो मिल नहीं तो का तो हर जवानी भटकान हो कलेजरी से मेरे बलाक दिखाई दी दरवाजे पर बड़ा सेवा सम्मान किए, इतनी सेवा की कि मैं कितनी तारीफ कर डालूं कि कभी कम। बड़ी सुंदर व्यवस्था दिए पहुंचने के बाद। और ये हमारे रवि भैया दूल्हे राजा जिनकी शादी हुई, देखिए परपथों के न्यौछावर में देखी थी मंजू आ जाई। हमारी बुराई का तो करत मिले। अच्छा। समझ लो तुम्हारे भाई तो के बकले निकोल ले, लेकिन कैसे चला चला चक्की टूट गया। अरे नहीं चल है राजा चक्की टूट गई है। नहीं चल है राजा चक्की टूट गई है। नहीं चल है राजा चक्की टूट गई है। हेलो देखा सेठाई निका पहुंचे तो मान हो कुमारी न हो कुमारी भैया हो प्रकाश आवा चलो जाए।
कहा नहीं ऐसे कारखाना या ये हमारे ज्यादा बड़ा था बेघर का मिला। अरे से ठाइन कूद पायो तो काठी भारे पानी मां चेहरा लाग दुकानी गोरिया कूद पायो तो काठी भारे पानी मां चेहरा लाग दुकानी तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी खेला देखने वाले शौकीन भाइयों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का पक्ष लीजिए। मैं यही जिला रुस्तमगढ़ गांव चंदनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम भोला किसान है। मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम मधु है। आज से कुछ दिन पहले की बात है दोस्त, जब बहन मधु बहुत छोटी सी थी तभी मेरी माँ और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हम भाई बहन अनाथ हो गए, माँ बाप का साया सर से रूठ गया। लेकिन जो प्यार मधु को माँ से मिलना था, पिताजी से मिलना था, वही प्यार अपनी बहन मधु को मैं दिया। आज पढ़ लिख करके बहन सियानी हो गई है, जवानी की दहलीज पे है और मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, ईटा गारा का काम करता हूँ, लेकिन अपनी बहन को पढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहन को विदेश में पढ़ाता हूँ। शिक्षा बहुत अनिवार्य है दोस्त। जिसके पास शिक्षा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्त क्या बताऊं कि जो उसकी बहन या बेटी सियानी हो जाती है उसके सर पे बोझ बन जाता है। उसका हर भाई सोचता है कि कब मेरे बहन की शादी हो जाए, उसके हाथ पीले हो जाए, अपने ससुराल चली जाए। आज 2-4 दिन से बहन पढ़ करके घर आई है, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे बात करती है। उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन क्या बताऊं, उस ऊपर वाले परमात्मा ने मुझे दुनिया में इतना बड़ा भागा, इतना बड़ा बदनसीब पैदा कर दिया है कि दिन भर कमाने के बावजूद भी
साहब की पेट में भोजन नहीं, बहन शादी हो गई है, जिसके दरवाजे पर रिश्ते की बात लेकर के जाता हूँ, 1,00,000-1,50,000 की मांग करते हैं, और जब दहेज की बोल सुनता हूँ, मांग सुनता हूँ, तो उल्टे पांव घर वापस चलाता हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि मैं दहेज देकर के बहन की शादी कर दूं, तो ससुराल चली जाए। या मालिक, या परमात्मा, क्या तूने इस दुनिया का सारा दुख मेरे ही किस्मत की किताब में लिख दिया है? अरे इस जिंदगी से अच्छा तू मुझे मौत क्यों न दे देता परमात्मा? आज मुझे किसी ने बताया है लड़का है, शिवप्रसाद का कोई पता नहीं है। शिवप्रसाद आ जाएगा, उसको साथ में लिवा करके और मैं शिवप्रसाद दोनों आदमी लड़का देखने के लिए जाऊंगा। थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ। बोलो भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। और शिवप्रसाद सब ठीक तो है ना? भैया ठीक तो नहीं है। ठीक नहीं है? ठीक नहीं है इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ, जो बात मैं सुना हूँ वो बात आपको बता दूं। मैं सोचता हूँ कि कैसे बताऊं, अगर आपको बताऊंगा तो आपको हो सकता है खराब लग जाए। कौन सी ऐसी बात है जो खराब लग जाएगी? बोलो ना। घर की बात है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप घर के गार्जियन हैं। भैया क्या जिस बहन के लिए आप लड़का खोजने के लिए जा रहे हैं, इतना परेशान है और इतने दिनों से पढ़ाया लिखाया, आज उसी बहन के पेट में किसी का पाप पल रहा है। अगर मेरी बहन के विषय में एक भी शब्द गलत बोला ना तो तेरा काला दबाकर तुझे मार डालूंगा, समझे? मुझे मालूम था, यही स्वीकार करते हुए मुझे मालूम था भोला भैया आप मेरी बात को नहीं यकीन करेंगे। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं करते हैं तो बहन मधु को बुला करके स्वयं जानकारी कर लीजिए, आपसे पता चल जाएगा। तो उसी वक्त तो बहन मधु को बुलाओ मेरे पास। अच्छी बात है। मधु, बहन मधु आओ। मेरी माली, ये आदमी क्या देख रही हूँ? मैं जब भी अपने भोला भैया से मिली आती थी, हमारी भोला भैया हमें हंस के मदद करती थी, हंसी गले लगा लेते थे। आज आखिर बात क्या है? हमारी भोला भैया की आंखों में आंसू बह रहे हैं और तो मेरा मुंह बोला भाई शिकर जाते हैं, उसके बाद ही नहीं सब देख के तो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अपने भैया की बात भूल जाकर ठंडा कर, आखिर बात क्या है? मधु बहन, भोला भैया आपको जरूरी बात करने के लिए बुलाए हैं और इनसे जानकारी कर लीजिए। जी भैया।
हमारे मुन्ना भाई पड़ाका वाले, मुन्ना भाई हवाईदार पड़ाका वाले सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है मोदी का। अरे जरा सोच, इतनी छोटी सी दी तभी माँ और पिताजी तुझे छोड़कर के इस दुनिया से चले गए। अरे तुझे माँ नहीं बल्कि बेटी का प्यार दिया उन्हें चाहते। अब तू इतना बड़ा कुल खिलाई है मेरी जिंदगी में। आराम खाते नहीं था, तेरी तो शक्ल देखना बेकार है। सुप्रसाद, अरे ये सुप्रसाद, मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल बता। और जी में तो होता है कि तेरा गला दबा के सचमुच मार डालो, लेकिन अब सोचना पड़ रहा है मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। लेकिन मधु, ये तूने क्या कर दिया बहन? हो गया, मारने पीछे से कोई वापस आने वाला नहीं है। दिमाग से काम लो भैया, सांप भी मर जाए और लक्ष्य भी न टूटे यार। अरे तो तू ही बता प्रकाश कि मैं क्या करूं यार, क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भैया मेरी बात मानो, यदि गुड़िया ने भूल कर ही दिया है तो हम लोग चलते हैं धनराज चोपड़ा के घर। अपनी उम्मीद का दामन फैलाकर उनसे फरियाद करेंगे, विनती करेंगे कि मेरी बहन मधु को अपने घर की बहू बना लो। शायद हो सकता है बात मान ही ले भैया। बात ठीक कह रहा है, लेकिन कम से कम इससे तो पूछना चाहिए ना। मधु,
आदमी को झुकना पड़ता है। आखिर वो कौन लड़का है, उसका नाम क्या है बहन, जो तेरी जिंदगी में आया है, उसका नाम मुझे तो बता। बोल बहन। भैया आप जाना चाहते? हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ भैया हमारे इसी शहर की मानी जानी हुई शेर धनुष चोपड़ा जी का एक लड़का लड़का जिनका नाम भीमम चोपड़ा है भैया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी वो भी वहीं पर पढ़ते थे भैया। मुझसे अनजाने में गिरे बड़े अरे वाह वाह, ये तूने क्या किया मधु, वो इतने बड़े आदमी है सेठ, और मैं कहा गरीब एक कंगाल आदमी हूँ। अरे उनके हरवा चरवा की बात छोड़ बहन, उनके जूते के नीचे की धूल भी नहीं है। मेरी बात सुन मधु। जी भैया कैसे जाना? ऐसी विचित्र सीन को देखकर आ गई हमारे मुन्ना हवाईदार, भागड़ा वाले, पक्षी वाले, रोड लाइट वाले, जो कि पुनः 21 रुपए का पुरस्कार भी दिए हैं। मुन्ना भैया को मेरी तरफ से बार बार नमस्कार। गुड़िया, अरे मैं तेरा भाई हूँ, मेरी बहन है। अगर ये बात है तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ सेठ धनराज चोपड़ा के यहाँ जाऊंगा। अरे उसके पैरों में अपना सर रख करके उनके सामने अपने उम्मीद का दावत फैला करके तेरी जिंदगी के लिए भीख मांगूंगा। मेरे पास
से भूख लगी है, चल कुछ खाना बना दे घर में, खाना खा लूंगा, उसके बाद मैं धनराज चोपड़ा के घर पे जाऊंगा। चल चल भैया क्या बात है बहन? अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। लेके तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बातें याद रखना, बस यही बातें याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। बोलो भैया अब देर मत करो, चलो सेठ धनराज चोपड़ा के घर चलते वही हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ, हाँ लोग अपने से जीतते हैं, अपने से हारते हैं। क्या करोगे? क्या करूं यार, अब तो जो हो गया हो गया, जो होना था हो गया है, तो अब किसी तरीके से इज्जत को ढकना है। हाँ, सही चलो बात। चलते हैं सेठ धनराज। चलो आओ चलते हैं, आओ।